महाभारत के अनुशासन पर्व में गृहस्थ धर्म के विषय में पृथ्वी और श्री कृष्ण का संवाद तथा पुष्प, धूप और दीप के दान एवं देवता आदि को बलि देने का महात्म्य बताने के लिए बलि शुक्र संवाद का उल्लेख। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी अब आप गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा इस विषय में मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, वसुंधरे, मुझको या मेरे जैसे किसी दूसरे मनुष्य को गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर किस कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए? क्या करने से गृहस्थ को सफलता मिलती है? तो पृथ्वी ने कहा, माधव, गृहस्थ पुरुष को देवता, पितर, ऋषि और मनुष्यों का सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिए। अब मैं इसकी विधि बता रही हूँ, सुनिए। प्रतिदिन यज्ञ होम के द्वारा देवताओं का, श्राद्ध तर्पण करके पितरों का, अतिथि सत्कार के द्वारा मनुष्यों का और वेद का स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि महर्षियों का पूजन करना चाहिए। स्वाध्याय से ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। नित्य प्रति भोजन के पहले ही अग्निहोत्र एवं बलिवैश्य देव कर्म करना आवश्यक है। ऐसा करने से देवता भी संतुष्ट होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल मूल के द्वारा श्राद्ध करना उचित है। सिद्ध अन्न, तैयार हुई रसोई में से अन्न लेकर उसके द्वारा विधि पूर्वक बलि वैश्य देव करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण ना मिल सके तो अन्न में से थोड़ा सा अग्रग्रास निकालकर उसका अग्नि में होम कर दे। जिस दिन पितरों का श्राद्ध करने की इच्छा हो उस दिन पहले श्राद्ध की ही क्रिया पूरी करें। इसके बाद पितृ तर्पण और बलि वैश्य देव करके ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक भोजन करावें। फिर विशेष अन्न के द्वारा अतिथियों को भी संतुष्ट करें, किंतु भोजन देने के पहले उनकी विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ पुरुष मनुष्यों को संतुष्ट करता है। जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता वह अतिथि कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वास पात्र मित्र अतिथि से सदा ये निवेदन करे कि अमुक वस्तु मेरे घर में मौजूद है, उसे आप स्वीकार करें। फिर वे जैसी आज्ञा दे वैसे ही करें। इससे धर्म का पालन होता है। गृहस्थ पुरुष को सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करना चाहिए। राजा, ऋत्विक, स्नातक, गुरु और ससुर ये यदि 1 वर्ष के बाद आवे तो मधुपर्क से इनकी पूजा करनी चाहिए। कुत्तों, चंडालों और पक्षियों के लिए भूमि पर अन्न रख देना चाहिए। ये वैश्यदेव नामक कर्म है। प्रातःकाल और सायंकाल में इनका अनुष्ठान करना चाहिए। जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इन गृहस्थोचित धर्मों का पालन करता है उसे इस लोक में ऋषि महर्षियों का वरदान प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात वह पुण्य लोकों में सम्मानित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पृथ्वी देवी के ये वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के अनुसार गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन किया। तुम्हें भी सदा उनका अनुष्ठान करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में दीपदान किस तरह किया जाता है? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका फल क्या है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्र और बलि के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। बलि ने पूछा, विप्रवर, फूल, धूप और दीप दान करने का क्या फल है, यह बताने की कृपा कीजिए। तो शुक्र ने कहा, राजन, पहले तपस्या की उत्पत्ति हुई है, इसके बाद धर्म की। इसी बीच में लता और औषधियाँ उत्पन्न हुईं। अनेकों प्रकार की सोमलता, अमृत, विष तथा दूसरे दूसरे तृणों का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत वह है जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, तत्काल तृप्ति हो जाती है, और विष वह है जो गंध से चित्त में ग्लानि पैदा करता है। अमृत मंगल करने वाला है और विष मंगल। अब मैं देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर और मनुष्यों को प्रिय लगने वाले और कामनियों को पसंद आने वाले फूलों का भी वर्णन करता हूँ। फूलों के बहुत से वृक्ष गांव में होते हैं और बहुत से जंगलों में। बहुतेरे वृक्ष क्यारियों में लगाए जाते हैं और बहुत से पर्वत आदि पर अपने आप पैदा होते हैं। इन वृक्षों में कुछ कांटेदार होते हैं और कुछ बिना कांटों के। इन सब में रूप, रस और गंध विद्यमान रहते हैं।
गंध दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी गंध वाले फूल देवताओं को प्रिय होते हैं। जिन वृक्षों में कांटे नहीं होते उनके सफ़ेद रंग वाले फल ही देवता लोग अधिक पसंद करते हैं। अथर्ववेद में बताया गया है कि शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचार कर्म में लाल फूलों वाली कड़वी और कंटकाकीर्ण औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जिन फूलों में कांटे अधिक हों, जिनका हाथ से स्पर्श करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो तथा जिनका असर तीखा हो, ऐसे फूल भूत प्रेतों के काम आते हैं। मनुष्य को तो वही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुंदर और रस मधुर हो और जो देखने पर हृदय को आनंददायी जान पड़े। शमशान अथवा जीर्णशीर्ण देवालय में पैदा हुए फूलों का पौष्टिक कर्म विवाह तथा एकांत विहार में उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्वतों के शिखर पर उत्पन्न हुए सुंदर और सुगंधित पुष्पों को धोकर शास्त्रों की विधि के अनुसार उन्हें देवताओं पर चढ़ाना चाहिए। देवता फूलों की सुगंध से, यक्ष और राक्षस उनके दर्शन से, नागगण उनका भली भांति उपभोग करने से और मनुष्य उनके गंध, दर्शन एवं उपभोग तीनों से संतुष्ट होते हैं। फूल चढ़ाने से देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्ध संकल्प होने के कारण वे मनुष्यों को मनवांछित तथा मनोरम भोग देकर उनकी भलाई करते हैं। देवताओं को यदि संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है तो वे भी मनुष्यों को संतोष और आदर देते हैं तथा यदि उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गई हो तो वे अवज्ञा करने वाले नीच मनुष्यों को अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर डालते हैं। इसके बाद धूप दान का फल सुनो। धूप भी अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं। मुख्यतः उनके तीन भेद हैं, निर्यास, सारी और कृत्रिम। इन धूपों की गंध भी अच्छी और बुरी दो प्रकार की होती है। ये सब बातें विस्तार के साथ सुनो। वृक्षों के रस गोंद को निर्यास कहते हैं। सल्की नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुए निर्यास में धूप देवताओं को अधिक प्रिय होते हैं। उनमें भी गुग्गल सबसे श्रेष्ठ है। जिन काष्ठों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है उन्हें सारी धूप कहते हैं। इनमें अगरों की प्रधानता है। सारी धूप विशेषता यक्ष, राक्षस और नागों को प्रिय होते हैं। दैत्य लोग सल्लकी तथा उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद का बना हुआ धूप पसंद करते हैं। सर्ज रस अर्थात राल आदि, पार्थिव रस अर्थात लोबान आदि तथा सुगंधित काष्ठ औषधियों को मिलाकर शक्कर और घृत से संयुक्त करके जो अष्टगंध आदि धूप तैयार किया जाता है वही कृत्रिम है। मनुष्य उसका ही विशेष उपयोग करते हैं। उससे देवता, दानव आदि भी शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा भोग विलास के लिए उपयोगी और भी अनेकों प्रकार के धूप हैं जो केवल मनुष्यों के व्यवहार में आते हैं। फूलों को चढ़ाने का जो फल बताया गया है वही धूप निवेदन करने का भी है। धूप भी देवताओं की प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। अब दीपदान का उत्तम फल बतला रहा हूं। कब, किस प्रकार और कैसे दीप देने चाहिए, इन सब बातों का वर्णन सुनो। दीपक उधरगामी तेज है, वह कीर्ति का विस्तार करने वाला है। अतः दीपदान करने से मनुष्य का तेज बढ़ता है। अंधकार से ही अंधतमिस्त्र नामक नरक रूप है। दक्षिणायन भी अंधकार से ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाश में है, इसलिए वह श्रेष्ठ माना गया है। अतः अंधकार में नरक की निवृत्ति के लिए दीपदान की प्रशंसा की गई है। दीप की शिखा उधरगामी होती है, वह अंधकार को दूर करने की दवा है। इसलिए जो दीपदान करता है उसे निश्चय ही उधर गति की प्राप्ति होती है। देवता तेजस्वी, कांतिमान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं। अतः देवताओं के निमित्त दीपदान दिया जाता है। दीपदान करने से मनुष्य के नेत्रों का तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करने के पश्चात उन दीपकों को ना तो बुझावें, ना उठाकर अन्यत्र ले जावें और ना नष्ट करें। दीपक चुराने वाला मनुष्य अंधा और श्रीहीन होता है तथा मरने के पीछे नरक में पड़ता है,
किंतु जो दीपदान करता है वह स्वर्गलोक में दीपमाला की भांति प्रकाशित होता है। घी का दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणी का दीपदान है। औषधियों के रस अथवा तिल, सरसों आदि के तेल से जलाकर किया हुआ दीपदान दूसरी श्रेणी का है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे चर्बी, मैदा और हड्डियों से निकाले हुए तेलों के द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन प्रत्येक झरने के पास, वन में, देव मंदिर में और चौराहों पर दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने वाला पुरुष अपने कुल की उद्दीप्त करने वाला, शुद्धचित्त तथा श्री संपन्न होता है और अंत में वह प्रकाश में लोकों में जाता है। अब में देवता, यक्ष, सर्प, मनुष्य, भूत और राक्षसों को बलि समर्पण करने से जो लाभ होता है उसका वर्णन करता हूँ। जो लोग अपने भोजन करने से पहले देवता, ब्राह्मण, अतिथि और बालकों को भोजन नहीं कराते उन्हें अमंगलकारी राक्षस ही समझना चाहिए। अतः गृहस्थ मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे देवताओं की पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करे और सर्वप्रथम उन्हीं को अन्न का भाग अर्पण करे, क्योंकि देवता लोग सदा मनुष्यों की दी हुई बलि को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाहर से आए हुए अतिथि और देवता, पितर, यक्ष, राक्षस तथा सर्प आदि गृहस्थ के दिए हुए अन्न से ही जीविका चलाते हैं और प्रसन्न होकर उस गृहस्थ को आयु, यश और धन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। देवताओं को जो बलि दी जाए वह दही, दूध की बनी हुई परम पवित्र, सुगंधित, दर्शनीय और फूलों से शोभित होनी चाहिए। नागों को पद्म और उत्पल युक्त बलि प्रिय होती है। भूतों को गुड़ मिले हुए तिल की बलि देनी चाहिए। जो मनुष्य देवता आदि को अग्रभाग देकर भोजन करता है वह उत्तम भोग से संपन्न, बलवान और वीरवान होता है। इसलिए देवताओं की पूजा करके उन्हें अग्रभाग अवश्य अर्पण करना चाहिए। गृहस्थ के घर की अधिष्ठात्री देवियाँ उसके घर को सदा प्रकाशित किए रहती हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि भोजन का अग्रभाग देकर सदा ही उनकी पूजा किया करें। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार शुक्राचार्य ने यह प्रसंग असुर राज बलि को सुनाया और मनु ने स्वर्ण मुनि को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात स्वर्ण ने नारद जी को और नारद जी ने मुझे ये धूप, दीप आदि दान के गुण बतलाए। बेटा, इस विधि को जानकर तुम भी इसी के अनुसार सब काम करो।